हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन हिंदी में विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा काल। इंग्लिश में तो काफ़ी बार पढ़ा जाता है ये बचपन से ही। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज अपन हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में इसके बहुत सारे भेद होते हैं। इंग्लिश में तो 4 होते हैं, सबके कॉमन, है ना। शुरू करते हैं। काल टेंस क्या होता है? जो हमें समय की कार्य का समय कब पूरा हुआ, समय के बारे में जो हमें बताता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के गठित होने का समय कौन बताता है? काल। टेंस का काम क्या है? हमें सिर्फ समय बताता है कि यह कार्य पहले पूरा हुआ, अभी चल रहा है या भविष्य में पूरा होगा। इस हिसाब से, समय के हिसाब से काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान जो अभी चल रहा है, भविष्य जो भविष्य में होगा, है ना। अब इसके भी वापस अलग अलग भाग हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से टेंस का कौन सा भेद होता है। सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो हमें बीते हुए समय के बारे में जानकारी देता है कि यह कार्य कब पूरा हुआ था। भूतकाल में बीते हुए समय के बारे में कौन जानकारी देता है? भूतकाल। कितने भेद होते हैं इसके? इसके 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, निश्चित समय का पता नहीं होता है हमें कि यह कार्य कब पूरा हुआ। नॉर्मली कल पूरा हुआ, परसों पूरा हुआ, या फिर 1 महीने पहले पूरा हुआ, या 5 साल पहले पूरा हुआ, इसका हमें पता नहीं होता है। तो वह किस में आता है? सामान्य भूतकाल में। अपन ने एक ही एग्जाम्पल लिया सभी में, जिससे यह पता चल जाएगा कि इन टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, इन तीनों कालों के अंदर, इनके भेद के अंदर क्या डिफरेंस है। इसका पता लगाने के लिए अपन ने सभी में उदाहरण समान लिया है। सामान्य भूतकाल, निश्चित समय का हमें पता नहीं रहता है कि यह कार्य कब पूरा हुआ। सामान्य भूतकाल में राम ने पाठ पढ़ा, यह रह गया इसका उदाहरण। राम ने पाठ पढ़ा, कब पढ़ा हमें नहीं पता। कल पढ़ा, 2 महीने पहले पढ़ा, या 6 महीने पहले पढ़ा। नेक्स्ट है आसन्न भूतकाल। अभी अभी पूर्ण होने का बोध कराता है आसन्न भूतकाल। अभी अभी थोड़े समय पहले कार्य पूर्ण हुआ। राम ने पाठ पढ़ा है, मतलब थोड़ी देर पहले राम ने पाठ पढ़ा है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल बहुत पहले पूर्ण होने का जो बोध कराए उसे कहते हैं हम पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जो बहुत पहले पूर्ण होने का बोध कराए। राम ने पाठ पढ़ा था, बहुत समय पहले राम ने पाठ पढ़ा था। एक इसमें आएगा पूर्ण भूतकाल में। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। जारी रहने का जो बोध कराए उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। राम पाठ पढ़ रहा था, मतलब अभी भी कंटिन्यू है। राम पाठ पढ़ रहा है। अपूर्ण भूतकाल मतलब अभी भी चल रहा है। जारी रहने का जो बोध कराए उसे अपूर्ण भूतकाल में कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संशय हो, शंका हो, वह किस में आता है? संदिग्ध भूतकाल में। राम ने पाठ पढ़ा होगा, हमें यह पता नहीं है कि उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। यह किस में आएगा? संदिग्ध भूतकाल। हमें भी शंका है कि हमने तो बोल दिया पढ़ना है, लेकिन अब उस पर डिपेंड करता है कि उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। राम ने पाठ पढ़ा होगा, हमें पता नहीं उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा।
हेतु हेतु मत यह कब आता है? जब किसी वाक्य के साथ कोई शर्त जोड़ दी जाए, वहाँ हेतु हेतु मत काम आता है। भूतकाल में भी है ये हेतु हेतु मत, भाग भविष्य काल में भी है। हेतु हेतु मत का मतलब क्या हो गया? शर्त जोड़ दी जाए। कैसे? राम पाठ पढ़ता तो पास हो जाता है। यह एक शर्त जोड़ दी कि अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, अगर वह समय पर उठता तो ट्रेन मिल जाती। मतलब कोई एक शर्त और जोड़ दी जाती है। राम पाठ पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है ना। अपन ने पढ़ा भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। 6 भाग होते हैं। एक एक को अपने डिटेल में पढ़ा। सामान्य भूतकाल, निश्चित समय का पता नहीं। आसन्न भूतकाल, अभी अभी पूर्ण होने का जो बोध कराए उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने पाठ पढ़ा है। पूर्ण भूतकाल, बहुत पहले पूर्ण होने का जो बोध कराए उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कैसे? राम ने पाठ पढ़ा था, वह घूमने गया था। अपूर्ण भूतकाल, जारी रहने का बोध कराए कि अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। राम पाठ पढ़ रहा था, अभी पढ़ रहा था जब मैं आया था तब। संदिग्ध भूतकाल, संशय हो, शंका हो, जिसमें राम ने पाठ पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे शंका है, तो संदिग्ध भूतकाल। हेतु हेतुमत, हेतु हेतुमत मतलब एक शर्त जोड़ दी जाए, अगर वह पढ़ता तो वह पास हो जाता। अपना भूतकाल कंप्लीट। अब अपन आते हैं वर्तमान काल में। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। देखो आपको याद कैसे रखना है। काल 3, अपने को पता टेंस 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके 6 एक कम कर दो 5, इसके एक कम कर दो 4। 6, 5 और 4 भेद होते हैं, है ना। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? 5। सामान्य वर्तमान काल, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते थे ना, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे राम पाठ पढ़ता है, सीता गाना गाती है, ये किस में आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में। अपूर्ण वर्तमान काल, जारी रहने का जो बोध कराए वह अपूर्ण होता है। इसमें भी था अपूर्ण जारी रहने का, इसमें भी है अपूर्ण जारी रहने का, कंटिन्यूअस। ये सिंपल में था, ये कंटिन्यू जारी रहने का जो बोध कराए अपूर्ण भूतकाल। राम पाठ पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है, गीता गाना गा रही है, जो अभी चल रहा है वह होता है अपूर्ण। पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, भविष्य में नहीं है। संदिग्ध, जिसमें संशय हो, शंका हो, वह संदिग्ध। राम अखबार पढ़ता होगा। अब इसमें क्लियर नहीं कर रखा है कि वह पढ़ रहा है या नहीं, शंका है, संशय है, तो संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, राम अखबार पढ़ रहा होगा। संभाव्य और संदिग्ध में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ होगा आएगा, तो इसमें रहा होगा, रही होगी, ये आएगा। अगर जुड़ रहा है तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। अगर रहा नहीं है, केवल होगा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल, जिसमें हम आज्ञा या आदेश दें, तो वह कौन सा काल कहलाता है? आज्ञार्थ वर्तमान काल। चलो उठो, दरवाज़ा बंद कर दो, चुपचाप बैठो, चुपचाप पढ़ो, जिसमें अपन आज्ञा देते हैं वह किस में आएगा? आज्ञार्थ वर्तमान काल। ठीक है ना। एक बार देखो इनको। वर्तमान काल, वर्तमान काल कितने होते हैं? 5। सामान्य, जिसमें ता है, ती है, ते हैं आते हैं। अपूर्ण, जो कंटिन्यू है, रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध, जिसमें संशय हो, शंका हो, राम पाठ पढ़ रहा होगा, शंका हो।
अगर होगा के साथ में रहा होगा, रही होगी आ गया तो संभाव्य वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल जिसमें अपन आज्ञा देते हैं, दरवाज़ा बंद कर दो, चुपचाप पढ़ो। भविष्य काल, ठीक है ना, अपन ने कौन कौन से पढ़े, भूतकाल और वर्तमान काल, ये 6 होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 5। नेक्स्ट बच्चा अपना भविष्य काल। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, ओनली 4, 4 भेद होते हैं। एक तो सामान्य, जिसमें वाक्य के अंत में गा गी गे आए तो वह सामान्य भविष्य काल। राम अखबार पढ़ेगा, श्याम खेलने जाएगा, जिसके अंत में गा आए, गी आए, गे आए वह सामान्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल जिसके अंत में ए आई ऊ आए वह संभाव्य भविष्य काल। राम अखबार पढ़े, वह किस में आएगा, संभाव्य भविष्य काल में, अंत में ए आई ऊ आए। आज्ञार्थ जिसमें हम आज्ञा या आदेश का बोध हो तो आज्ञार्थ भविष्य काल। आप कल 9 बजे आइएगा, हम उन्हें आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि आप कल 9 बजे आइएगा, हमसे मिलना हो तो। हेतु हेतु मत भविष्य काल, अभी देखा था हेतु हेतु मत का मतलब होता है कोई शर्त जोड़ दी जाए। यहाँ पढ़ा था ना, हेतु हेतु मत, शर्त जोड़ दी जाए तब हेतु हेतु मत काल आता है। भूतकाल में भी था, भविष्य काल में, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इसमें क्या था, अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, और इसमें क्या है, यदि तुम पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नो डाउट, है ना। ये अपना काल कंप्लीट, कितना आसान था। काल कितने होते हैं, 3, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के कितने भेद, 6 भेद। वर्तमान काल के कितने, 5। भविष्य काल के कितने, 4। ये दोनों अपन ने रिपीट कर लिया था, एक बार इसको भी कर लेते हैं। भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, अंत में गा गी गे आए, संभाव्य में ए आई ऊ आए। आज्ञार्थ जिसमें आज्ञा या आदेश का बोध हो। हेतु हेतु मत जिसमें वाक्य में शर्त दी गई हो, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है ना। काल आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।